सो इसको बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जनरली बोलते हैं। तो पहला बना था बैकवर्ड क्लास कमीशन 1952-53 में काका कालेलकर के अध्यक्षता में। तो जवाहरलाल नेहरू ने उसमें उसके रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया था एक तरह से। उसने भी कहा था कि ओबीसीज, तो उसने बैकवर्ड क्लासेस को पहले डिफाइन करने की कोशिश की थी। तो उसने अब कहा कि बैकवर्ड क्लास कैसे डिफाइन करे, तो उसने बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे उसमें चीज़ का, तो लेकिन इट वॉज नॉट वेरी प्रैक्टिकल। जैसे उसने कहा कि जो अंधविश्वास में यकीन करते हैं वो भी बैकवर्ड क्लास के होंगे, जो जादू टोना करते हैं उनको भी बैकवर्ड। सो ये सब फिर बहुत फाइंड करना मुश्किल था। तो एक उस लेवल पे सेकंड रिजर्वेशंस की उसने बात करी, बट नेहरू बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि रिजर्वेशन से एफिशिएंसी और मेरिट में दिक्कत आएगी। तो उन्होंने कहा कि ये सबसे सही तरीका नहीं है बैकवर्ड्स को आगे लाने का, तो एक तरह से वो रिजेक्ट हो गया। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1978 में बनी और उसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे और इसीलिए उसे मंडल कमीशन बोला गया। तो उसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं 1980 में। ये मतलब जब 78 में मंडल कमीशन आता है, उनका रिपोर्ट होता है कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए ओबीसीज को। करेक्ट। तो 1980 में उसका रिपोर्ट आता है और वो रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं कि जो सेंसस है, सेंसस को देख के आई थिंक 31 के सेंसस पे बेस करते हैं वो, और उसके हिसाब से वो कास्ट को बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ बैकवर्डनेस, या कोरिलेशन अदरवाइज वो बोलते हैं कास्ट को हम पिक कर सकते हैं एज अ, जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं लेकिन क्लास को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है अलग अलग तरीकों से। तो उन्होंने कहा कास्ट सबसे अच्छा उसका रिफ्लेक्शन है।